आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भाजपा ने कहीं ना कहीं निपटा दिया पशुपति पारस को। जी हां, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा जो तमाम दूसरे विपक्षी दल हैं वो भाजपा पर आरोप निश्चित तौर पर लगाते हैं और कहीं ना कहीं ये सही साबित हो रहा है कि भाजपा धीरे धीरे करके तमाम छोटी पार्टियों को एक तरीके से खा जाएगी और वही काम उसने कर दिया। बिहार में भतीजे को आगे निकाल दिया, यानी कि हनुमान बनने का जो फैसला लिया था चिराग पासवान ने, हनुमान की भक्ति जो दिखाई थी उसमें वो सफल हो गए और उसी भक्ति की आड़ में चिराग पासवान को आगे करके पशुपति पारस को भाजपा ने निपटा दिया। एक सीट सिर्फ पशुपति पारस को दी गई है और इस पर जो है पशुपति पारस के प्रवक्ता चंदन सिंह का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हाजीपुर पशुपति पारस की और आरएलजेपी की आत्मा है और शरीर से यदि आत्मा ही निकाल ली जाएगी तो व्यक्ति जिएगा कैसे। अब देखना ये होगा कि पशुपति पारस की राहें क्या जुदा होती हैं, लेकिन पहले सुनवा दें हम चंदन सिंह। देखिए, बिल्कुल आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर के लिए जीते हैं और हाजीपुर के लिए ही मरते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाजीपुर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास रहना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए हाजीपुर वैसा ही है जैसे शरीर में प्राण की जरूरत होती है। हाजीपुर अगर हमसे लिया जाएगा तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के शरीर से प्राण ले लिया जाएगा। हम आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से कि हमको हमारी जो 5 सीटें हैं उस पर आप विचार कीजिए। चूँकि हमारे साथ सभी सांसद रहे हैं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। दलित, वंचित और इस समाज के लिए लगातार वो काम करते रहे हैं। तो बिहार में जब सीट बंटवारा पर विचार हो रहा है तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर भी विचार होना चाहिए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से ही मजबूती और निष्ठा के साथ हैं। देश में दूसरा और कोई उदाहरण नहीं है जो पशुपति कुमार पारस जी के जैसा निष्ठावान हो, जबकि चिराग पासवान 2020 में इस गठबंधन से बाहर भी निकल गए थे। लेकिन हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी के का उंगली पकड़कर इस गठबंधन में रहे हैं और कभी इनके खिलाफ कहीं चुनाव लड़ने का भी प्रयास हम लोग ने नहीं किया है। हमारी निष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सर्वोपरि है। इसलिए आग्रह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सीटों पर ध्यानपूर्वक विचार हो। तो आपने सुना चंदन सिंह को। चंदन सिंह ने कहा कि पशुपति पारस की आत्मा है हाजीपुर, लेकिन अब पशुपति पारस कुछ बड़ा फैसला क्या लेंगे इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।